नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने पावर सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ट्रांसमिशन था, जिसका जनरेशन था, उनमें से आप लोगों ने ट्रांसमिशन विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन किया, विद्युत शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो किसके आधार पर किया था आप लोगों ने? वो था ओवरहेड लाइन के आधार पर। लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे ओवरहेड लाइन के बिना उस विद्युत शक्ति का स्थानांतरण मतलब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से किया जाता है, उसको कहते हैं अंडरग्राउंड केबल। समझ गए? तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अंडरग्राउंड केबल क्या होती है, अंडरग्राउंड केबल की संरचना कैसे होती है, अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार की होती है। और दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल की संरचना के बारे में या अंडरग्राउंड केबल के प्रकार के बारे में आप लोगों के मन में कंफ्यूज होता है, आप लोगों के मन में डाउट होता है। आप प्रश्न के आपके सामने है, प्रश्न आपको आता भी है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हो, उसका आंसर सही नहीं दे पाते हो, क्योंकि यहाँ कुछ सस्पेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी, मेरे पास काफ़ी मतलब कि कमेंट्स भी आए हैं या मैसेज भी मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हैं कि सर केबल अब बिल्कुल पढ़ाओ इसमें। तो मैंने सोचा कि औद्योगिक वायरिंग में केबल पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड के अनुसार इस पावर सिस्टम में ही केबल आपको पढ़ा देता हूँ। पूरी केबल, अंडरग्राउंड केबल, पूरी आपको केबल का अध्ययन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोगों की डिमांड थी पढ़ने की, आप लोगों की इच्छा थी पढ़ने की, तो वीडियो को पूरा देखिए, किस प्रकार की वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, अन्यथा आप बहुत कुछ छोड़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, आपके नॉलेज की दृष्टि से देखते हुए कंप्लीट केबल का वर्गीकरण करवाऊंगा। वोल्टेज के आधार पर केबल क्या होंगी, इंसुलेशन के आधार पर केबल कितने प्रकार के होंगे, केबल का नाम क्या होंगे, केबल की संरचना कैसे होगी, किस वोल्टेज के आधार पर इस केबल का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक वीडियो में आपकी ये केबल पूरी निपटने वाली नहीं है, क्योंकि वीडियो टॉपिक कुछ लंबा है, आपका टॉपिक कुछ लंबा है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पूरा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, केबलों के प्रकार देखेंगे एक बात, और केबल की संरचना देखेंगे, अंडरग्राउंड केबल की संरचना कैसी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना और अपने नोट्स में ऐड करते चले जाना, क्योंकि टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने चुना है और मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण। और आप किसी पावर सिस्टम के या किसी भी पेपर को खोल के देखो, आपको अवश्य एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या होगा क्वेश्चन, किस प्रकार केबल का वर्गीकरण करेंगे वो देख लेते हैं। आज पढ़ेंगे भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल। इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, देखो शॉर्टकट में इसको यूजी केबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूजी केबल। यूजी केबल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यूजी का मतलब अंडरग्राउंड केबल। कभी यूजी केबल में नाम आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर यूजी केबल क्या होता है। एंड यू का मतलब अंडर, जी का मतलब ग्राउंड, ठीक है ना, यू का मतलब अंडर, जी का मतलब ग्राउंड, अंडरग्राउंड केबल होता है। कि अंडरग्राउंड केबल किसे कहते हैं, कि वे केबल जिनको भूमि में दबाकर विद्युत शक्ति का स्थानांतरण व वितरण किया जाता है, अंडरग्राउंड केबल कहलाते हैं। वे केबल जिनको भूमि में दबाकर विद्युत शक्ति का स्थानांतरण एवं वितरण किया जाता है, अंडरग्राउंड केबल कहलाते हैं। अब दोस्तों देखो, ये अंडरग्राउंड केबल होते हैं, ये वोल्टेज के आधार पर अलग होते हैं, इंसुलेशन के आधार पर अलग होते हैं। मैं आपको दोनों के नाम पढ़ाऊंगा, दोनों के नाम भी लिखाऊंगा आप लोगों को, वोल्टेज के आधार पर कितनी प्रकार की होगी और इंसुलेशन के आधार पर, और सभी का वर्गीकरण भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज अवश्य देखेंगे, केबल की संरचना आपको आनी चाहिए। केबल की संरचना के ऊपर आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं। केबल की संरचना में आर्मोरिंग क्या होती है, आर्मोरिंग कहाँ होती है, बेंडिंग क्या होती है, धातु कवर, लेड शीथ मेटेलिक कवर क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, सब के बारे में मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो क्यों ना उन केबलों को पढ़ने से पहले केबल की संरचना अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका न हो और आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूज है वो भी दूर हो जाए कि केबल कैसी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे, प्रत्येक एक एक पॉइंट को जानेंगे। लेकिन अपने नोट्स में लिखना, वीडियो को पूरा देख के अपने नोट्स में उतार लेना, आपको सब कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, केबल की संरचना। बाद में ये बताऊंगा इस अंडरग्राउंड केबल का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले देखेंगे संरचना, इसकी संरचना देखेंगे, ठीक है ना, याद रखना, संरचना देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजी केबल, किसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजी केबल की बात करेंगे, यहाँ इसकी बात करने वाले हैं। देखो, इसके कई भाग होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जैसे घरेलू वायरिंग का तार देखा था, एक अंदर कॉपर का तार है, बाहर इंसुलेशन है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसको जमीन में दबाना पड़ता है तो बहुत कुछ बातें सोचनी पड़ती हैं। वहाँ जंग भी लग जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, कुछ क्षारीय पदार्थ, कुछ लवणीय पदार्थ मिल जाएंगे, बहुत कुछ बातें यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसके सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहला भाग इसमें आता है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ संरचना के नाम को और ऊपर से शुरू कर देता हूँ, आप देखते जाना एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला आता है कोर,
सबसे पहला भाग क्या आएगा, कोर आएगा आप लोगों का, ये आएगी कोर। अब कोर किसकी होती है, देखो ये आती है कोर, ये किसकी बनी होती है, क्यों क्या काम आती है, ये सब बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या होगी, ये कोर होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, पहला भाग कोर होता है। कोर को करोड़ बोल सकते हैं, या फिर कोर को ऐसे मान लो चालक, कंडक्टर बोल दो इसको। केबल का कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हो गया, ये होगा चालक हो गया। अब इसका काम क्या है ये देखो आप लोग। सबसे पहले इस कोर का काम क्या है, जैसे किसी केबल को देखना, उसके अंदर तांबे का तार होता है। आप सीधी अपनी भाषा में बात करें, तांबे का तार होता है, वो क्या होता है, विद्युत धारा को आदान प्रदान काम करता है। तो किसका होता है, एल्यूमिनियम की केबल भी होती है। आप लोग एल्यूमिनियम की केबल आती है, कॉपर की केबल आती है। कॉपर की एल्यूमिनियम की केबल का नाम रखने से मतलब क्या था कि उसके अंदर जो कोर होती है, जो चालक होता है, वो किस पदार्थ से बना होता है, किस धातु का बना होता है, उसके धातु के आधार पर कोर का नाम रखा गया है। तो किसका होगा ये आप लोग जानते हो। ये सबसे पहले आपको नाम इसका भाग लिख देता हूं, ये होगी आपकी कोर होगी। किसकी होगी, या तो कॉपर की होती है, ये लिख लेना, या तो कॉपर की होती है या फिर एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है ना। या तो कॉपर की मिलेगी या आपको एल्यूमिनियम की मिलेगी। तो कॉपर कोर एल्यूमिनियम की हो सकती है, केबल की हो सकती है। काम क्या रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा या विद्युत शक्ति ट्रांसमिट करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कोर यूज की जाती है, कोर यूज की जाती है। ये सबसे इसका मुख्य कार्य रहेगा। विद्युत धारा यही आदान प्रदान करेगी बाहर। तो बाकी सुरक्षा अपनी, केबल की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए बाकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो काम होता है इसका होता है। कैसे बनाए जाते हैं ये एल्यूमिनियम और कॉपर के तार को ऐंठ कर बनाई जाती है। ऐंठ कर बताऊंगा आपको, ऐंठ कर बनाई जाती है, लिख लेना, ऐंठ कर बनाई जाती है। ऐंठ कर मतलब जैसे 3 तार ले लिया आप लोगों ने, ये 3 तार लिए हैं, इनको आप मरोड़ोगे, मोड़ ऐसे ऐसे मोड़ते चले जाएंगे, पूरे ऐसे घुमाते। तो आप किसी तार को, जैसे रस्सी होती है, रस्सी में वो रस्सी खींच के आते हैं, एक रस्सी नहीं तो बाकी कशो मोड़ के ऐंठ कर बनाई जाती है। तो एल्यूमिनियम व कॉपर के तारों को ऐंठ कर कोर बनाई जाती है। अब इस कोर की मोटाई की बात कर लेते हैं। मोटाई कोर की मोटाई किसके ऊपर डिपेंड होती है, विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार होती है। विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार इसकी मोटाई, कितनी धारा की केबल लेते हैं उसके अनुसार इसकी मोटाई होती है, एक याद रखना। दूसरी बात संख्या, कोर की संख्या क्या रहेगी, कोर की संख्या ये फेज के आधार पर होती है, फेज के आधार पर होते हैं। कितने फेज की केबल लेते हैं उतने ही फेज की कोर होगी। अब कोर कितनी हो सकती हैं, कोर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.5, 3.5 कोर भी हो सकती है। जैसे 4 कोर की केबल बोल देंगे, 3.5 को 4 बोल देते हैं, ठीक है। ये 3.5 भी हो सकती है। ये इतनी कोरों की संख्या हो सकती है। ये तो देश की कोर की संरचना। इसके बाहर क्या होगा, जैसे एक कोर आपको दिखाई, चालक तार दिखाई, एक कोर दिखाई, आगे इसके ऊपर बाहर क्या होता है वो दिखाता हूं आप लोगों को। नंबर 2 पे आता है इंसुलेशन आवरण। नंबर 2 पे क्या आएगा आपके सामने, ये आएगा इंसुलेशन आवरण। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट लेता हूँ, इंसुलेशन आवरण आता, कवरिंग आता है इंसुलेशन का आवरण के, जैसे अचालक आवरण, अचालक आवरण आता है इसके ऊपर। ये नंबर 2 पे आता है आपका। किसके ऊपर आएगा, एक कोर है इसके, तांबे की होगी, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर आएगा। ये जो आपको मैं सीरीज से लिखा रहा हूँ, ये क्रम से मैंने आपको लिखवाई है, सब बातें आपसे क्रम से पूछी जाएंगी। एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्रम से याद रखोगे तो आपको संरचना में कोई जोर नहीं आएगा, लेकिन आप भूल जाओगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। एग्जाम में भी आपको समस्या आ सकती है, फिर भूल जाओगे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले अंदर की भाग कोर आती है, कोर के ऊपर का इंसुलेशन आवरण। ये कहाँ करें, कोर के ऊपर किया जाता है। लिखना, केबल की कोर के ऊपर इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। लिखना, कोर के ऊपर होता है, कोर के ऊपर इंसुलेशन आवरण होता है। याद रखिए, क्या होगा, कहाँ होगा, कोर के ऊपर होगा। मैं आपको 3 चीजें इसमें बताना, प्रत्येक पॉइंट में 3 चीजें बताऊंगा। कहाँ स्थापित करेंगे, कौन सा पदार्थ लेंगे और क्यों करेंगे। तीनों बातें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम में। समझना मेरी बात को, तीनों बातें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहला आ गया, कहाँ करेंगे, ये कहाँ गया, कोर के ऊपर करेंगे इंसुलेशन आवरण। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंसुलेशन कितना मोटा करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिख लेना आगे, ये वोल्टेज पर निर्भर करता है। इंसुलेशन किसके ऊपर निर्भर करेगा, वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें पदार्थ कौन सा लेंगे,
क्यों करेंगे, एक तो याद है कि इसमें पदार्थ कौन सा लेंगे, पदार्थ के पास होगा, पदार्थ लेकर तो लिख लो वार्निश युक्त कागज, इसको बोलते हैं इम्पीग्रेटेड पेपर। क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर, इम्पीग्रेटेड पेपर लिख लेना, इम्पीग्रेटेड पेपर। मैं आपको बताऊंगा इम्पीग्रेटेड कैसा होता है। कोई कागज लिया, उसको वार्निश में बोया और बाहर छोड़ दिया, सूख गया, वो क्या हो गया, इम्पीग्रेटेड हो गया। वो वार्निश में भिगा हुआ कागज इम्पीग्रेटेड कहलाता है। इसको शॉर्ट में लिख दो इम्पीग्रेटेड पेपर, या वार्निश युक्त कैब्रिक। वार्निश में डुबोकर एक दूसरा पदार्थ, ये तो कागज है, वार्निश में डुबोकर दूसरा कोई पदार्थ ले उसको कहेंगे वार्निश कैब्रिक, लिख लेना वार्निश कैब्रिक। इसके इंसुलेशन के रूप में प्रयोग की जाती है वार्निश कैब्रिक, वार्निश कैब्रिक ये होती है। अब आपको दिखा देता हूं इसके ऊपर कैसे होती है। देखो यहाँ से ये आप देखोगे, इसके ऊपर बाहर लगा देता हूं मैं, वार्निश युक्त कागज लगा दिया, समझना मेरी बात को, ये लगा दिया वार्निश युक्त कागज। अंदर क्या है, कोर है, ये क्या लगाया, वार्निश युक्त कागज लगा दिया। ये लगा दिया इंसुलेशन, और ये लगाई आपकी कोर तो पहले से पहले लिख रखी है। ये तो थी उसकी बात। अब तीसरी बात देखता हूं, धातु का कवच, मेटलिक शीथ बोलते हैं इसको। क्या कहेंगे, मेटलिक शीथ। यहां देखना मेरी बातें, केबल की संरचना में तीसरा अपने मुख्य पॉइंट निभाने वाला जो पॉइंट आता है, मुख्य भूमिका निभाने वाला आता है मेटलिक शीथ। क्या आएगा, मेटलिक शीथ आएगा, इसको बोलते हैं धातु कवच। क्या कहेंगे, धातु कवच बोलते हैं इसको। अब इसका कार्य क्या है, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तीन चीजें हैं, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, कहाँ करेंगे, इस इंसुलेशन आवरण के ऊपर करेंगे। तो लिखने वाली बात है कि मेटलिक शीथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंसुलेशन के ऊपर किया जाता है, इंसुलेशन के ऊपर किया जाता है। तो लिख लो इसमें, इंसुलेशन के ऊपर मेटलिक शीथ का प्रयोग किया जाता है, धातु के कवच का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इसकी बातें लिख लो, क्यों करेंगे। देखो ये किसका इंसुलेशन है, इंसुलेशन देखो, इंसुलेशन में क्या होगा, जैसे केबल की जो केबल जी, ये अपनी केबल आ गई, इसके अंदर जो केबल आ गई, इसको केबल को मतलब कि किससे, नमी से बचाते हैं। केबल को नमी से बचाने के लिए, केबल को भूमि की गैस से बचाने के लिए, भूमि की नमी होगी, बाहर की नमी नहीं, भूमि की, लिखना केबल को भूमि की नमी से बचाने के लिए, भूमि की गैस से बचाने के लिए, और अन्य हानिकारक द्रव्य पदार्थ होते हैं उन जैसे क्षारीय पदार्थ आएंगे, उनसे बचाने के लिए इस मेटलिक शीथ का प्रयोग किया जाता है। कहाँ करेंगे, इंसुलेशन के ऊपर करेंगे। कौन सा पदार्थ होगा, मैंने इसकी सुरक्षा बता दी क्यों करते, कौन सा पदार्थ होगा, ये लेड हो सकता है और एल्यूमिनियम हो सकता है, या फिर शॉर्टकट में आपके सामने आएगा लेड, या लेड की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। क्या देखना, लेड शीथ ही आपके सामने नाम आएगा, एल्यूमिनियम का नाम नहीं आएगा। एल्यूमिनियम का नाम नहीं आता तो, लेड का नाम नहीं आता तो एल्यूमिनियम पक्का आएगा आपके सामने। तो क्या कह सकते हैं, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, या अधिकतर 90% लेड या लेड की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी हो गई धातु का कवच, मेटलिक शीथ धातु कवच का प्रयोग करते हैं। माना कि मैं आपको इसके ऊपर दिखा देता हूं, धातु का कवच दिखा देता हूं। ये मान लिया कि क्या होगा, ये धातु कवच हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, धातु कवच हो गया। मेटलिक शीथ धातु का कवच हो गया। अब इसके बाद में कौन सा पार्ट लिया जाता है इस केबल को पूरा करने में, केबल की संरचना में, और कौन कौन जो पॉइंट अपने अहम भूमिका निभाते हैं वो दिखाता हूं आपको। देखो धातु के कवच के बाद में अगला पॉइंट आएगा बेंडिंग, एक और बता देता हूं, बेंडिंग आएगा। यहाँ पे लिख लेना BEDDING, बेंडिंग आता है, इसको बेडिंग बोलते हैं, बेडिंग आता है, बेडिंग करते हैं। अब बेडिंग क्या होता है, देखो ये कहाँ करेंगे बेडिंग, देखो एक एक पॉइंट, कोर के ऊपर इंसुलेशन किया, इंसुलेशन के साथ पेट्रोलियम जेली लगाई, या मैंने पेट्रोलियम जेली नहीं दिखाई, इंसुलेशन के साथ, इंसुलेशन के ऊपर लगाते हैं पेट्रोलियम जेली। यहाँ इंसुलेशन के ऊपर क्या लगाएंगे, पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। ये होगी पेट्रोलियम जेली, या लिखा देता हूँ पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली होती है, इंसुलेशन के साथ होती है, इंसुलेशन के पार्ट में आती है। तो ये आपकी होगी कोर के बाद में इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर पेट्रोलियम जेली,
इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। पेट्रोलियम जेली का क्यों करते हैं? चालकता को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में आ गया मेटलिक शीथ, धातु का कवच आ गया। अब करते हैं बेडिंग। बेडिंग क्यों करते हैं? देखो ये कहाँ, सबसे पहले देखो बेडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंसुलेटेड जो कवर होता है आपका, जैसे ये धातु का कवच होता है, सॉरी धातु का जो कवच होता है उसके ऊपर लगाई जाती है बेडिंग। कहाँ करेंगे? धातु के कवच के ऊपर। लिख लो, धातु के कवच के ऊपर करते हैं। मैं एक कोर की दिखा रहा हूँ। ये कोर कैसी होगी? देखो ये कोर ऐसी है, ये अंदर इसके बाहर जो आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ऐसे तो नहीं दिखा सकता आपको मैं, लेकिन इस प्रकार दिखा कि बाहर क्या होगा। बाहर ये होगी, इसके बाद में इंसुलेशन आवरण लगाएंगे, फिर पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, पेट्रोलियम जेली के बाद में ये मेटलिक शीथ लगाएंगे, फिर बेडिंग करेंगे। इतनी मोटी केबल हो जाती है। कहाँ करेंगे? धातु के कवच के ऊपर करते हैं या मेटलिक शीथ के ऊपर करते हैं। कौन कौन से पदार्थ प्रयोग करते हैं? फाइबर या कागज से निर्मित पदार्थ होता है। फाइबर व कागज से निर्मित पदार्थ होता है, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? किसका प्रयोग करें? कागज निर्मित पदार्थ से। और इसके बिना भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हेशियन टेप आता है। क्या आएगा? हेशियन टेप आता है। और तो क्या अधिक, जैसे जूट भी ले सकते हैं काम में। हेशियन टेप या जूट भी काम में ले सकते हैं, अब क्यों करते हैं? देखो इसका प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसकी सुरक्षा करेगा? ये धातु के कवच की, मेटलिक शीथ की सुरक्षा करेगा। तो लिख लो, इस बेडिंग का मुख्य कार्य रहेगा धातु कवच को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए व जंग से बचाने के, जंग भी लग सकता है, यहाँ पे नमी आएगी, जंग लग सकता है। धातु के कवर को यांत्रिक चोट व जंग से बचाने के लिए बेडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फाइबर व कागज से निर्मित पदार्थ होता है। हेशियन टेप बोल सकते हैं जिसको, और या जूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं इसके ऊपर क्या लगा दूं, आप लोग समझोगे। मैं इसके ऊपर ये बेडिंग कर देता हूं। ये बेडिंग लगा दी इसके ऊपर, ये लगा दी बेडिंग। ठीक है, ये लगा दी बेडिंग आपके ऊपर, ये लगा दी बेडिंग। ये क्या होगी? ये बेडिंग होगी, BADDING। अब अगला पॉइंट दिखाता हूँ क्या आता है इसके बाहर। इसके बाहर और क्या आता है देखो। अगला क्या आएगा? आर्मोरिंग आएगी। अगला पॉइंट आएगा अपने पास आर्मोरिंग। ये आता है। आर्मोरिंग क्या होता है? आप लोगों ने आर्मोरिंग देखी भी होगी, मैं बता दूंगा। जैसे आपने घर की सर्विस लाइन की केबल देखी, जैसे मीटर से पहले पोल के बीच में केबल लगती है, उसके चारों तरफ क्या है? GI के तार आते हैं, GI की स्ट्रिप आती है, तार आते हैं, जिसको बोलते हैं GI की केबल। जिसको केबल का थोड़ा मारेंगे, चोट मारेंगे, कटेगी नहीं केबल, क्योंकि उससे पहले क्या आएगा? GI के तार आ जाएंगे, उसको बोलते हैं आर्मोरिंग। जैसे आपने ये अपने टेलीफोन की केबल देखी या डिश की केबल देखी आप लोगों ने, तो वहाँ एल्यूमिनियम की या कुछ नियमित तार आते हैं। वो तार क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं उसकी। ठीक है ना? या फिर और किसी प्रकार की केबल देखिएगा आप, उन्होंने बाहरी आवरण के साथ आते हैं, तो उसको कहते हैं ये होती किसकी है? बेडिंग। आर्मोरिंग किसकी होती है? गैल्वेनाइज्ड स्टील के तार या स्ट्रिप होती हैं, तार या पत्तियां, मान लो पत्तियों का आवरण होता है। ये आर्मोरिंग के गैल्वेनाइज्ड स्टील या पत्तियों का आवरण होता है, या परत, आवरण या परत होती है, ऐसे मान लो आवरण या परत होती है आर्मोरिंग। अब ये तो इसके बाहर लगा देंगे, मैं यहाँ पे लगा के दिखा दूँ आपको। देखो ये लगा दी, जैसे मान लो ये मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया, आर्मोरिंग कर दिया। यहाँ पे ये पत्ती लगा दी, पत्ती से लगा दिया, या मैंने कोई तार लगा दी ऐसे, मान लो कोई तार आर्मोरिंग ये GI के तार लगा दी, ये कर दी आर्मोरिंग होगी। ये इसकी आर्मोरिंग होगी। अब इसका कार्य क्या रहा आर्मोरिंग का? आर्मोरिंग का कार्य बताओगे ना। और ये तो बता दो दी किस धातु से होती है, कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे? ये करेंगे आप लोगों का इस बेडिंग के ऊपर। लिख लेना, बेडिंग के ऊपर आर्मोरिंग की जाती है। गैल्वेनाइज्ड स्टील या तार से बनी होती है, परत होती है। मुख्य कार्य केबल को यांत्रिक चोट व यांत्रिक दबाव से सुरक्षा करना। किसका? इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? केबल की यांत्रिक चोट व यांत्रिक दबाव से सुरक्षा करने के लिए आर्मोरिंग का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है आपका, एक और आता है, उसको कहते हैं सर्विंग। क्या आएगा? सर्विंग आएगा। इसके ऊपर आता है, आप लोगों ने केबल के ऊपर एक बिल्कुल पतला सा अचालक आवरण देखा होगा, वो होता है सर्विंग। सर्विंग कहाँ करेंगे? आर्मोरिंग के ऊपर सर्विंग होती है।
ठीक है ना। आर्मोरिंग के ऊपर होती है सर्विंग लिखना, आर्मोरिंग के ऊपर सर्विंग होती है। ये आप लोगों को मैं सर्विंग दिखा देता हूँ लास्ट एंड फाइनल में। ये दिखा दी सर्विंग, बस पतली से एक आवरण होता है ऐसे, ये लगा दिया आप लोगों ने सर्विंग। ऐसे मान लो ये सर्विंग हो गया आपके, ये होगी सर्विंग। इतने भाग हो गए इसके। अब सर्विंग किसकी होगी, देखो सर्विंग होगी या तो आप लिख लो फाइबर से युक्त पदार्थ की होगी, लिखना सर्विंग फाइबर से युक्त पदार्थ की होती है, या कंपाउंड में डूबे हुए जूट होते हैं, कंपाउंड में डूबे हुए जूट की परत चढ़ाई जाती है। क्यों करते हैं, इस आर्मोरिंग की वातावरण से सुरक्षा के लिए। आर्मोरिंग की वातावरण से सुरक्षा के लिए सर्विंग की जाती है। ये फाइबर से युक्त पदार्थ हो सकता है या कंपाउंड में डूबे जूट हो सकते हैं मोटे मोटे केबलों में। ये होती है आपकी केबल की संरचना। सभी प्रकार की अंडरग्राउंड केबल इससे ही बनी होती हैं। अब ये वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार की होगी, इंसुलेशन के आधार पर कितनी प्रकार की होगी, वो तो केबल की कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये भी आएगा आपके सामने कि इंसुलेशन के पदार्थ में जो इंसुलेशन प्रयोग करते हैं, कौन कौन से इंसुलेशन प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कुचालक के केबलों में जो प्रयोग करते हैं उनका मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रकार की केबलों में प्रयोग करने वाले कौन सी कुचालक का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैंने कुचालक का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मैंने शुरू में बेसिक इलेक्ट्रिक पढ़ाई था, बता दिया था कि कुचालक का वर्गीकरण एक वीडियो से पार नहीं 2-3 वीडियो मैंने बनाए लगातार। वहाँ पे आप जाकर देखना सब के सब पावर सिस्टम में कौन सा कुचालक प्रयोग करते हैं, कौन से कुचालक का पदार्थ का प्रयोग करते हैं, सब उस महाने बनता है। इंसुलेटर ऑफ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के नाम से बनाया है या कुचालकों का वर्गीकरण बनाया है, उस पर जाके देखना। तो आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के लास्ट एंड में एंड स्क्रीन पे आपको कुचालक के पदार्थों का वर्गीकरण का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख लेना। वो भी आपके लिए इस वीडियो में आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, कुचालक को केबल में प्रयोग होने वाले कुचालकों का वर्गीकरण यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, वहाँ पूरा पढ़ा चुका है। ठीक है, अब दिखाता हूँ केबलों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे केबल के प्रकार। केबल का वर्गीकरण देखते हैं। पूरा वर्गीकरण नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको नाम ही बताने वाला हूँ। क्या लिखेंगे, केबल का वर्गीकरण। कौन सी का, यूजी केबल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। देखना, अब एक चीज याद रखना, केबल का वर्गीकरण जब भी करेंगे आपके सामने बहुत से प्रकार की केबलें आएंगी। तो कुछ केबलें आपको इंसुलेशन के आधार पर मिलेंगी और कुछ केबलें आपको वोल्टेज के आधार पर मिलेंगी। तो केबल का वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। याद रखना, अंडरग्राउंड केबल का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार के मान लें, 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार की केबलें होती हैं। अब कौन कौन सी रहेंगी, एक तो वोल्टेज के आधार पर, और दूसरी रहेंगी इंसुलेशन के आधार पर। ठीक है, दूसरी रहेगी इंसुलेशन के आधार पर। यहां सभी केबलों का वर्गीकरण करेंगे, अपने इस केबल के चैप्टर में सभी केबलों का वर्गीकरण करेंगे। तो आपको मैं वोल्टेज के आधार पर नाम लिखा देता हूं कि वोल्टेज के आधार पर केबलें कितने प्रकार की होती हैं और इंसुलेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे, वोल्टेज के आधार पर देखने वाले हैं। वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर देखेंगे केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके सामने एलटी का नाम, एलटी केबल आती है। एलटी केबल को कहेंगे लो टेंशन केबल, लिख लेना, लो टेंशन केबल होती है। ये 11 केवी तक प्रयोग होती है, 1100 वोल्ट तक, 1100 वोल्ट तक प्रयोग होती है। ये होती है 1100 वोल्ट तक। उसके बाद में आता है आपको एलटी के बाद में मतलब कि एचटी केबल आएंगे आपके सामने। ठीक है ना, एचटी केबल, इसको कहेंगे हाई टेंशन। एचटी केबल को कहेंगे हाई टेंशन केबल आएगी। ये 11 केवी तक आएगी आपके सामने। पूछ रहे कि 11 हाई टेंशन केबल कितने, हाई टेंशन केबल कौन सी 11 केवी तक प्रयोग करते हैं। ठीक है, 11 केवी के बाद में कौन से आएंगे, एसटी केबल आएंगे आपके सामने, एसटी केबल। ठीक है ना, जो को कहेंगे सुपर टेंशन। क्या कहेंगे, सुपर टेंशन। सुपर टेंशन केबल आती है। ये कहां तक आएंगी, देखो यहां की बात करें, ये आएंगी 66 केवी तक के बाद। सुपर टेंशन केबल आएंगी 66 केवी, 33 केवी तक आएंगी। ये आपकी सुपर टेंशन केबल आ गई। या फिर ये कह सकते हैं कि सुपर टेंशन की 22 केवी से 33 केवी तक, कभी कभार आपके सामने 33 केवी तक तो लास्ट आता है। कहाँ से शुरू होते हैं, 22 केवी से शुरू होते हैं, 22 केवी टू 33 केवी तक आता है। ये भी आ सकता है आपके सामने नाम कि कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगी, 22 केवी टू 33 केवी तक आएंगे आपके सामने। नहीं तो 33 केवी तक की सुपर टेंशन केबल होते हैं।
होगी। उसके बाद में आता है EHT केबल आती है। EHT ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको। EHT केबल इसको कहेंगे एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। इसका प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं? देखो इसका प्रयोग होता है 33 केवी तो आएगा 33 केवी से 66 केवी तक की बात कर सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे 33 केवी से टू 66 केवी तक का इसका प्रयोग करते हैं। बस किसका? EHT केबल का। और एक आता है EHT के बाद में एक केबल आते हैं जिससे बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन आता है। एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन लिखना, एक्स्ट्रा सुपर हाई HT मान लो हाई टेंशन केबल आती है। ये 132 से ऊपर, 132 से ऊपर सारी आएंगे सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल आएंगे। ये तो आपका केबल 1 2 3 4 5 प्रकार से वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण किया जा चुका है। समझ गए मेरी बात को? अब इनका नाम देखो वोल्टेज के आधार पर। ये तो इस LT केबल आ गई, HT केबल आ गई, तो LT केबल में कौन सी केबल रहेगी? LT केबल का नाम क्या रहेगा? जैसे ST केबल का नाम क्या रहेगा, जैसे EHT केबल का नाम क्या रहेगा, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं उनकी ओर बता देता हूँ कि वोल्टेज के अनुसार इन केबलों का वर्गीकरण। ठीक है ना? ये तो वोल्टेज के आधार पर केबलों के नाम थे। अब मतलब तो लिख सकते हैं इनके आधार पर, इन सब के आधार पर इन केबलों का नाम लिखा देता हूँ। इन सब के आधार पर केबलों का नाम देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नाम आता है मतलब वोल्टेज के आधार पर केबलों के नाम, वोल्टेज के आधार पर केबलों के नाम लिखना। मैं आपको नाम लिखा देता हूँ। सबसे पहले नाम आता है बेल्टेड केबल आएगा। कौन सी आएगी? सबसे पहले वोल्टेज के आधार पर बेल्टेड केबल आएगी। ये लिखना नंबर 1 बेल्टेड केबल। अब कितने देखो लो टेंशन में आएगी, हाई टेंशन में आएगी। ये हाई टेंशन की केबल होती है। बेल्टेड केबल कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? ये नाम उस केबल का बेल्टेड केबल लो टेंशन या हाई टेंशन तक आती है। मैं यहाँ वोल्टेज लिखा रहा हूँ, कितने वोल्टेज तक प्रयोग करें? 11 केवी तक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी केबल आती है आपकी स्क्रीन केबल। स्क्रीन केबल आपके सामने नाम आएंगे सब बातें। स्क्रीन केबल वो तो आपके वो तो एक स्टैंडर्ड था, फिर उसके अंदर यदि घुसेंगे तो आपके सामने नाम आएंगे। ये आएगी 33 केवी से टू 66 केवी तक, 33 केवी टू 66 केवी तक इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी का? इस स्क्रीन केबल का। अब आप समझ गएंगे 33 केवी 66 केवी कहाँ तक था? ये EHT केबल थी, EHT तक इनका प्रयोग करते हैं स्क्रीन केबल का। अब कहेंगे सर सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात की, 66 केवी से ऊपर की बात करें तो ये केबल आती है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल आती है जिसको 132 केवी से ऊपर या 66 केवी से ऊपर मान लो, एक ही बात है। 66 केवी से ऊपर मान लो क्योंकि 66 केवी आ गया, 66 केवी से ऊपर मान लेते हैं। 66 केवी से ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। अब ये केबल में आपको सोचोगे कि इनमें भी प्रकार हैं, इनमें भी मैं आपको प्रकार लिखा देता हूँ। देखो इनके भी प्रकार लिखा देता हूँ। स्क्रीन केबल के प्रकार लिखा दूँ। बेल्टेड केबल का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ इनके प्रकार होते हैं। ये H टाइप केबल हो सकती है। कौन सी? H टाइप हो सकती हैं, ये SL टाइप हो सकती हैं। ये आपको पढ़ाऊंगा, सबका वर्गीकरण करवाऊंगा। और ये ऑयल फील्ड हो सकती हैं, ऑयल फील्ड। और ये गैस फील्ड हो सकती हैं। ऑयल से भरी केबल हो सकती है जिसके अंदर ऑयल प्रयोग करेंगे। और ये गैस फील्ड होती हैं जिसमें गैस का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? ये किसके आधार पर है? ये वोल्टेज के आधार पर केबलों का नाम है, जिनके बारे में आगे वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। अब इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन के आधार पर केबलों का वर्गीकरण। देखो PVC केबल आती है, मैं आपको नाम लिखा दूँ क्या आएंगी इंसुलेशन के आधार पर। ये मिटा देता हूँ, फिर आप लिख लेना नाम, फिर सबका वर्गीकरण करवाऊंगा आपको। एक एक पॉइंट पर जितने नाम लिखा है सबका करवाऊंगा। ये हो सकते हैं इंसुलेशन के आधार पर PVC केबल हो सकती है, एक बात हो सकती है। उसके बाद में जिसको बोलते हैं मिनरल MI केबल हो सकती है, और मिनरल इंसुलेटेड केबल हो सकती है, और PILC केबल हो सकती है। PILC पेपर इंसुलेटेड लेड केबल हो सकती है, पेपर इंसुलेटेड लेड केबल हो सकती है। और उसके बाद कौन सा? PILC केबल हो सकती है। और उसके बाद में PILSTC पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड केबल। ये पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड आर्मड केबल होती है। और ये होती है PILCDTA। ये केबल पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप्ड केबल होती है।
ये इंसुलेशन के आधार सब केबलों का वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैंने बताया केबल की संरचना और केबलों के प्रकार के नाम। अगली वीडियो में देखेंगे इनके सबका एक एक वर्गीकरण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।